जब से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा है, देश की सियासत सुलग उठी है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि उनके परिवार के अलावा कोई और महिला आगे बढ़े। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत सुलग गई। They are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters. ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद सियासी पारा हाई है। बिहार में भी इस बिल पर सियासी तलवार खींची हुई है। महिलाओं को सबसे बड़ी शक्ति देने वाले बिल के गिरने के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। बिहार के सीएम ने कहा, ऐसी पार्टियां केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और आरजेडी पर सीधे सीधे हमले के बाद विपक्ष तिलमिला गया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा, सम्राट चौधरी को खुद बिल समझ में नहीं आया। उन्हें जैसा दिल्ली से इशारा किया जा रहा है, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। अब बन गए हैं, लोग बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिरने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एनडीए का कहना है कि आने वाले दिनों में महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। महिलाओं को संसद या राज्य की विधानसभाओं तक पहुंचने से रोका है, तो देश भर की महिलाएं भी इन दलों को संसद या विधानसभाओं में पहुंचने से रोक देगी। उनकी माँ है, राहुल गांधी की माँ है, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी रहे, सब कोई रहे, सबको लोग किया, तो नारी शक्ति का तो पूजा उनको करना चाहिए था। जो उल्टी कर दी, उनके दिमाग में राजनीतिक बात घुस गई जो गलत है। इसलिए महिलाओं के साथ बहुत काफी वो लोग अपमानजनक बात किया है। इन लोग को पच नहीं रहा है। ये लोग महिला विरोधी हैं, आधी आबादी के विरोधी हैं। आने वाले दिनों में इनको सबक तो सिखा ही दिया है बिहार की महिलाओं ने। देश भर में अब इनको सबक सिखाया जाएगा। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। महिला आरक्षण बिल गिरने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में परिवारवादी विपक्षी पार्टियों पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की बात कही। पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और कांग्रेस के परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। यानी बिल गिर जाने भर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल शांत नहीं होने वाला, बल्कि और गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद यह मुद्दा लगातार सियासी गलियारों में सुलग रहा है। जहां सरकार विपक्ष को महिला विरोधी बताकर हमला कर रही है, तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल 2023 को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। अब जहां महिला आरक्षण को लेकर सरकार के तर्क है, तो विपक्ष सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच बीजेपी के बाद अब कांग्रेस सड़कों पर और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हाथों में तख्तियां, सरकार विरोधी नारे और महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोला और अब कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस ने जोरदार हल्ला बोला और इस प्रदर्शन की कमान संभाली महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने। हमारी मांग 543 सीटें हैं महिला आरक्षण में आज और अभी लागू करो, उसी में 33% महिलाओं को आरक्षण दो। कह रहे पीएम विपक्ष ने पाप किया है। कल संबोधन में कहा कि विपक्ष ने पाप किया है। पाप भाजपा ने किया है, महिलाओं का हक अधिकार नहीं दे रही। हम लोगों की नियत थी 40 लाख में से 15 लाख महिलाएं स्थानीय निकाय चुनावों में हैं। हम इस भाजपा की सरकार को, महिला विरोधी सरकार को झुका कर रहेंगे। बड़े अजीब सी बात है, इनकी साजिश का पता चल गया देशवासियों को कि महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक डिलिमिटेशन करके प्रजातंत्र की हत्या करके देश की सत्ता में बना रहना चाहते थे। ये इनकी साजिश थी, सबको पता है। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, वो अलग प्रक्रिया, ये अलग प्रक्रिया है। लेकिन जोड़कर ये सरकार लेके आई, उससे मंशा इनकी साफ हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी महिलाओं के हक को जनगणना और परिसीमन की पेचीदगियों में फंसाकर देरी करना चाहती है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक आरक्षण जमीन पर नहीं उतरता, आंदोलन थमेगा नहीं। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़े अटकाकर विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, सबसे बड़ी पंचायत जनता की होती है, इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सभी प्रकार के आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाने का निर्णय हुआ है। कल अपने इसी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली निकाल करके, पदयात्रा निकाल करके, एक आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। मैं विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, सपा के लोगों ने इस अधिनियम का विरोध किया, अधिनियम को पास होने नहीं दिया और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। एक घोर महापाप किया, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग तो अपने प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में शुरू से ही नारियों का यहाँ पर सम्मान किए हैं। इस साल को हम लोग नारी गौरव दिवस के रूप में घोषित किए हैं। साफ है कि महिला आरक्षण का बिल कागजों से निकलकर अब 2029 की बड़ी सियासी जंग बन चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस इसे अधूरा हक बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के तेवर कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद बीजेपी नेताओं के भी तेवर तल्ख है। रांची में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की महिला विरोधी करार दिया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए आरोपों से इनकार किया और बिल के मकसद और टाइमिंग पर सवाल उठाए। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में भ्रूण हत्या कर दी। महिला आरक्षण बिल पर बवाल, संख्या बल के अभाव में गिरा बिल, कांग्रेस पर हमलावर बनी बीजेपी।
नारी समाज के अपमान का आरोप। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। 24 में करते हड़बड़ी क्यों? नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में संख्या बल के अभाव में गिर गया। बीजेपी की ओर से इसे नारी सम्मान से जोड़ा गया था। हर एक जतन की गई कि इसे पारित कराया जाए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली थी विपक्ष की हर एक शंका का समाधान करने की, लेकिन माहौल नहीं बदल सका और बिल लोकसभा में गिर गया। बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। अब बारी है बीजेपी नेताओं की। रांची में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल गिरने का आरोपी कांग्रेस को बताया और नारी समाज के अपमान का आरोप लगा दिया। और अफसोसजनक बात 17 अप्रैल को सिर्फ ये बिल नहीं गिरा, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली इंडिया अलायंस के जितने भी नेतागण थे, वो लोग भारत के हर एक महिला की नजरों में गिर गए। ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित है। बीजेपी की ओर से निशाने पर आई कांग्रेस पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटी। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूरी टीम मैदान में उतर गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला विरोधी होने के आरोपों को तर्कों के साथ खारिज कर दिया। वहीं प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आनन फानन में ये संशोधन पेश किया गया और इतनी हड़बड़ी क्यों, जब अभी बंगाल, तमिलनाडु ये सब में चुनाव हमारे चल रहे हैं। हमारे माननीय सांसद वहाँ चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। अपने अनुसार हम परिसीमन कर लें ताकि यह खिसकती हुई सत्ता हमारे हाथ में बरकरार रहे। हम सत्ता पर एन केन प्रकारेण काबिज रहे, इसके कुत्सित प्रयास है। 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती, लेकिन इन्होंने 24 में नहीं किया। 29 में करेंगे कि 34 में करेंगे कि 39 में करेंगे, यह बातें भी साफ नहीं थी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया, जबकि विपक्ष की ओर से लग रहे आरोपों को तर्कों के साथ खारिज किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु और बंगाल में आधी आबादी चुनाव और उसके नतीजों पर असर डाल सकती है। देखना दिलचस्प होगा महिलाओं की अगली रणनीति पर, साथ ही केंद्र सरकार और एनडीए की प्लानिंग पर। लोकसभा में बिल पर मिली हार को कैसे चुनाव में जीत में बदल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे की, जहां आज उन्होंने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ को लेकर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा, साथ ही महिला आरक्षण के मसले पर भी हमला बोला। के पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। এই বাঁকুড়ার পুণ্যভূমিতে মোদিজি স্বাগতম। আমাদের গোলাপ ফুলের মালা দিয়ে তাকে আমাদের এই বাঁকুড়ার লাল মাটিতে। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों की और घुसपैठियों के लिए सरकार बनाना चाहती है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। साथियों, आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ
साजिश रचकर महिलाओं का हक छीना और उन्हें धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए, लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। भाई, हमें अपना जाल मूली खिलाओ। सियासत के बीच पीएम मोदी का बंगाल में अलग अंदाज भी देखने को मिला। चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी झारग्राम में एक दुकान पर पहुंचे और जनता के साथ झालमुड़ी का आनंद लेते नजर आए। पीएम मोदी ने लोगों के साथ मिलकर झालमुड़ी खाई और अपने लिफाफे से झालमुड़ी निकालकर आसपास मौजूद महिलाओं को भी दी। इन तस्वीरों को खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार को चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ग्राम में झालमुड़ी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी तस्वीर जारी की। रविवार को बंगाल के झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सड़क किनारे स्थित एक झालमुड़ी की दुकान पर रुके। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकते ही वहां अचानक लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अपनी गाड़ी से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी झालमुड़ी की दुकान पर गए। वहां उन्होंने झालमुड़ी बनवाया, मौके पर जुटे कुछ बच्चों को खिलाया, साथ ही खुद भी झालमुड़ी का आनंद लिया। आप खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार, लेकिन बंगाल और असम में कांग्रेस को छोड़कर ममता का थामा हाथ। क्या हेमंत सोरेन का ये सेलेक्टिव गठबंधन जनता के साथ धोखा नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में मिले अपमान के बाद हेमंत सोरेन एकला चलो राह पर दिख रहे हैं। पहले असम में अकेले चुनाव लड़ा और अब बंगाल में टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट दिखाती है। बदला या पॉलिटिकल प्रेशर गेम? जेएमएम बदला नहीं, बार्गेनिंग पावर दिखाएगी। असम में संकेत, बंगाल में विस्तार। क्या कांग्रेस को मिल रहा है अलर्ट सिग्नल? गठबंधन में तालमेल की कमी, ग्राउंड पर अलग अलग रणनीति। बिहार में अपमान, फिर असम और अब बंगाल। क्या कांग्रेस से जेएमएम बदला लेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या जेएमएम और कांग्रेस की राहें अलग हो गई हैं। बंगाल में जेएमएम ने टीएमसी को समर्थन दिया है। ममता बनर्जी के समर्थन में हेमंत सोरेन खुद मैदान में उतर गए हैं और टीएमसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं।
हेमंत सोरेन के बंगाल दौरे पर झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं पूरे देश के, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन अब तो कांग्रेस भी इत्तेफाक नहीं रखती, इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से बैरंग लौटा दिया, एक भी सीट नहीं दी।